हनुमान जयंती 2024 मंगलवार 23 अप्रैल 2024 पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 3:25 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 बजे। हनुमान जयंती का त्योहार हिंदू भगवान श्री हनुमान के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा पर भगवान राम की सेवा के उद्देश्य से भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने अंजना के घर हनुमान के रूप में जन्म लिया था, इसलिए यह त्योहार को वानरों के देव भगवान श्री हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदुओं को विशेष त्योहार है तथा इसको त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान वरुण के नाम से भी जाना जाता है। श्री हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे तथा उनकी भक्ति निष्ठा व सेवा का संपूर्ण वर्णन श्री रामायण में किया गया है। श्री हनुमान जी को शक्ति व ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए होता है तो वह भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना करता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि अगर शनि को शांत करना है तो भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर आकर भी वे कभी उन्हें पीड़ा नहीं देंगे। इस दिन भक्त हनुमान जी की मूर्ति पर तेल टीका एवं सिंदूर चढ़ाते हैं। बहुत लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और दर्शन करता है उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तगण प्रातः काल से ही भगवान हनुमान के पूजा व दर्शन हेतु मंदिरों में जाते हैं। शांतः प्रयासात् पूर्वं विस्मादंतरञ्च अर्थ शांत प्रयास के पूर्व भी तूफान के उपरांत भी। हनुमान जी का जन्म ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। मंगलवार व्रत और कथा। मंगलवार 23 अप्रैल 2024 मंगलवार व्रत। यह व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। मंगलवार का व्रत हनुमान की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हनुमान की सभी की रक्षा करते हैं। ऐसा विश्वास है कि कलयुग में भगवान हनुमान धरती पर रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते और आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से भूतों व काली शक्तियों का भय नहीं रहता है। हनुमान चालीसा में लिखत है, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात जिसके रक्षक आप हो तो उसको किसका डर है। व्रत का उद्देश्य सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। मंगलवार व्रत विधि। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक होता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक निःसंतान ब्राह्मण दंपत्ति काफी दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्त के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना भोग ही लगा सकी, तब उसने प्रण किया कि अगले मंगल को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद मंगलवार के दिन तक वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं और उसे बालक देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा।
इसके बाद हनुमान जी उसे बालक देकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हो गई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सब कथा बताई तो ब्राह्मण अति हर्षित हुआ। फिर वह दंपति मंगल का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे।